सॉरी। तो हेलो, क्या हाल चाल। आ गया तुम्हारा भाई भवंडर भूचाल। तो देखो, आज मैं करने वाला हूँ चैप्टर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.1। तो देखो, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा। अगर तुमने इंट्रोडक्शन देखी ना, इंट्रो अगर तुमने गलती से देख ली हो ना, गलती से, जिसके अंदर गलती से, तो भाई तुम मजे करोगे, मजे करोगे। और जो नहीं देखी तो भाई इंट्रोडक्शन देखो, ये वीडियो स्किप करने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि इतना इजी एक्सरसाइज है ये। तो देखो, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आया। क्वेश्चन है, ऑल सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। इसमें पूछा गया है भाई, जो सारे सर्कल्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो हमने मतलब हमने फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर पता है तो जल्दी कमेंट्स करो, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। देखो, कॉन्ग्रुएंट होता है प्रॉपर सेम, यानी जिसे कहते हैं प्रॉपर सेम, जिसमें शेप भी सेम हो, तुम्हारी साइज भी सेम हो। ठीक है, लेकिन सिमिलर वो होता है जिसमें तुम्हारा सिर्फ शेप सेम हो, साइज नहीं। तो हम इधर क्या बोलेंगे कि ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर। क्यों सिमिलर? इसलिए क्योंकि देखो, सर्कल अगर ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो या ऐसा हो, शेप तो सर्कल ही है। ठीक है, तो वो माने क्या गए, सिमिलर। ठीक है, लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि कोई सर्कल जो है वो बड़ा भी हो सकता है और कोई सर्कल छोटा भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। अब तुम जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कि सारे के सारे स्क्वायर सिमिलर होते हैं या कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो देखो, इधर 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 क्या होगा, इधर भी सिमिलर ही होगा। क्यों? क्योंकि देखो भाई, कॉन्ग्रुएंट होता है जिसमें आपका शेप भी सेम होना चाहिए। तो अगर मेरे पास यहाँ पर एक स्क्वायर है, लेट अस अज्यूम कि यहाँ पर एक स्क्वायर है और एक बड़ा सा स्क्वायर मेरे पास यहाँ पर एक है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि भाई ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, कि इनकी जो ये इसकी जो ये वाली साइड है और इसकी ये वाली साइड है, सेम है? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। ये वाली साइड छोटी है, ये वाली साइड बड़ी है। ठीक है, पर ऐसा हो सकता है कि देखो, ये स्क्वायर और ज्यादा छोटा हो जाए, ये स्क्वायर और ज्यादा बड़ा हो जाए। ठीक है, ऐसे किसी केस में हमेशा ये होता है कि जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। क्यों? क्योंकि चाहे छोटा हो या बड़ा हो, है तो स्क्वायर ही। ठीक है, शेप तो स्क्वायर ही है। ठीक है, इसलिए हम इसको सिमिलर बोलेंगे, ना कि कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट उस पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऑल द ट्रायंगल्स आर सिमिलर आइसोसेलेस क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, अब हमने ये बताना है कि सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर होते हैं या क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इसमें अगर मैं तुम्हारे को एक छोटी सी बात बताऊं, तो इन दोनों में से कौन सा जो है सिमिलर होगा। देखो, सिमिलर का तुम्हारे को डेफिनेशन पता चल गई होगी। सिमिलर वो होता है जो मतलब जिसका सिर्फ शेप सेम होनी चाहिए, बाकी कोई सिस्टम ऐसा नहीं पड़ता। तो आइसोसेलेंस क्या होता है? आइसोसेलेंस ट्राइगल्स वो होते हैं ना जिनके मतलब दो साइड सेम नहीं होते, मतलब दो साइड सेम होते, एक साइड सेम नहीं होती। तो अगर 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 मेरे पास कोई ट्राइंगल है आइसोसेलेंस, जिसकी मतलब ये दो आमने सामने वाली साइड सेम है। ठीक है, दो ट्राइंगल है जिसमें आमने सामने वाली साइड सेम है, तब तो भाई ये सिमिलर हो गए। देखो, तब तो भाई सिमिलर हो गए। लेकिन लेकिन जरूरी थोड़ी है दोनों आमने सामने वाली साइड ही सेम हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ये वाली साइड सेम हो जाए और एक ये वाली साइड सेम हो जाए और ये वाली अलग हो जाए। तो इधर तो सिस्टम खराब हो गया कि भाई ऑल, क्योंकि यहाँ पर ऑल लिखा गया है, ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर आइसोसेलेंस पे हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे आइसोसेलेस ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। लेकिन 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 हम इक्विलेटरल ट्राइंगल पे जरूर कह सकते हैं। क्यों? क्यों इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों की साइड्स एकदम सेम होती है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे मेरे पास एक इतना बड़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल ही क्यों ना हो और इसके साथ कंपेयर कर रहा हूं, तो वो दोनों सेम, सेम इन द सेंस सिमिलर होगी। क्यों? क्योंकि क्योंकि उसकी ये साइड भी सेम है, इसकी ये साइड सेम है। सेम इन द सेंस कि मतलब इक्विलेटरल है। ठीक है, ये भी इक्विलेटरल है, ये भी इक्विलेटरल है। ठीक है, यानी कि ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। सेम इधर है, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। देखो, थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूं, तो देखो वीडियो वगैरह पे तुम ढंग से बैठा करो। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है लास्ट, लास्ट बाबू लास्ट। लास्ट में हमसे ये पूछा गया है, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। ठीक है, इसमें बोला गया है दो पॉलीगन ऑफ सेम नंबर
ऑफ साइड्स मतलब सेम नंबर साइड है, बराबर साइड्स है उसमें, आर सिमिलर। इफ ए देखो, इफ ए यानी कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश एंड बी देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश इक्वल और प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो हमने किसी एक में इक्वल भरना है, किसी एक में प्रोपोर्शनल भरना है। तो आप जल्दी से मेरे को कमेंट में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, अगर तुम्हारे को अभी तक सोचना पड़ रहा है कि नीचे क्या लिखूं, तो मैं तुम्हारे को एक सिंपल चीज बताता हूँ। ठीक है, एक मेरे पास लाइन है इतनी और एक मेरे पास लाइन है इतनी। ठीक है, अब इसमें क्या सिस्टम है, इसमें बोला गया टू पॉलीगॉन ऑफ सेम मतलब साइड, जो नंबर ऑफ साइड है उनमें सिमिलर है। तो इसमें क्या सिस्टम है, अगर मैं इधर देखूं, इधर मैं एंगल 30 का ही बना रहा हूं, इधर भी एंगल 30 का बना रहा हूं, लेकिन फर्क क्या है भाई, इसकी जो ये लाइन है और ये लाइन है, ये क्या है, ये दोनों लाइन क्या है, अलग अलग है। ठीक है, यानी कि इस वाले की लाइन छोटी है, इस वाले डायग्राम की लाइन बड़ी है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या सिस्टम है कि एंगल सेम है। तो इधर से हम एक चीज जरूर नोटिस कर सकते हैं कि अगर मैं एक इतना बड़ा अगर मैं एक स्क्वायर बनाऊं और एक इतना कर स्क्वायर बनाऊं, ठीक है, इतना कर स्क्वायर बनाऊं, तो यहां पर कॉमन चीज क्या है कि इधर 90 डिग्री है और इधर भी 90 डिग्री है। यानी कि हम एक चीज भर सकते हैं कि देयर देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल। इसको हम ए रख देते हैं। ठीक है, और देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और उन दोनों की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। प्रोपोर्शनल इन द सेंस कि ये साइड अगर 1 है, ये साइड 2 है, तो ये किस रेशियो में होनी चाहिए, 1/2 यानी 1:2 में होनी चाहिए। बस, तो ये प्रोपोर्शनल आ गई। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इक्वल जो है फर्स्ट में आएगी, यानी एंगल्स जो है इक्वल होंगे और प्रोपोर्शनल जो है वो साइड्स होगी। इजी मैन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर फिगर एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। ठीक है, यहां पर पूछा गया था कि दो डिफरेंट एग्जांपल्स चाहिए सिमिलर फिगर्स के और नॉन सिमिलर फिगर्स के। ठीक है, तो मैंने इधर फिगर्स पहले ही बना के रख दिया तुम लोगों के लिए। ठीक है, पहले ही बना के रख दिया तुम लोगों के लिए। तो देखो, यहां पर सबसे पहले पूछा गया है टू डिफरेंट यानी सिमिलर फिगर्स। अब यहां पर हम इसको सिमिलर फिगर्स कह सकते हैं। इनको मैं, जो ये ऊपर वाले हैं, इनको मैं सिमी लिख देता हूं, सिमी, और नीचे लिख देता हूं निमी। निमी मीन्स नॉन सिमिलर। ठीक है, तो देखो, ऊपर जो है सिमिलर इसलिए है, देखो इधर देखोगे ये क्या है, रेक्टेंगल। ठीक है, और ये क्या है, ये भी भाई मेरे रेक्टेंगल ही है। ठीक है, ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इधर से हम क्या देख सकते हैं, देखो सिमिलर क्या होता है, सिमिलर ये होता है कि उनका जो शेप है वो सेम होना चाहिए, साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है बाबू। हमको हमको सिर्फ शेप सेम चाहिए। तो ये शेप जो है सेम है, हाँ बिल्कुल है, इसके साथ ये शेप बिल्कुल सेम है यार। और क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर है? अरे भाई साहब, एकदम सिमिलर है। लेकिन जब हम नीचे जाते हैं तब हम क्या देखते हैं, यहां पर हमारे पास एक पैरेललोग्राम आ गया, और यहां पर एक हमारे पास रेक्टेंगल आ गया। तो भाई क्या ये सिमिलर है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों के जो है शेप बिल्कुल ही अलग है, लेकिन साइड्स इसमें भी साइड्स 4 हैं। ठीक है, इसमें भी साइड्स 4 हैं, लेकिन फर्क ये है कि इसके साइड्स के जो एंगल है वो अलग है, इसके साइड के जो एंगल है वो अलग है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है नॉन सिमिलर है, क्योंकि अगर कोई भी हमने शेप सिमिलर बतानी है तो उसमें सबसे बड़ा क्या रोल होता है कि उनके जो एंगल्स होते हैं वो सेम होने चाहिए, और उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है उनका रेशियो प्रोपोर्शनैलिटी में आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहां पर इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे ये बोल सकते हैं कि ये जो है सेम नहीं है, यानी कि नॉन सिमिलर है। और हमारा जो सेकंड एग्जांपल है नॉन सिमिलर फिगर का वो ये है। देखो, इधर मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया है और इधर मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल को ऐसे भी लिखा जाता है। तो क्या ये दोनों सिमिलर है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? यहां पर अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। लेकिन राइट एंगल का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि उधर का एक एंगल 90 डिग्री का होता है, बाकी उनमें से एक 60 का होता है और एक 30 का होता है। तो सबसे बड़ी बात तो यही हो गई कि इसके तो एंगल्स ही सेम नहीं है। ठीक है, तो ये सिमिलर कैसे हो गई? ठीक है,
भले ही इसका अगर मैं ये बोलूं कि इसकी ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड सारे ही एक लेंथ के हैं, यानी कि अगर ये साइड 5 सेंटीमीटर है, ये साइड 5 सेंटीमीटर है, तब भी हम इसको सिमिलर नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके एंगल्स ही नहीं बन रहे हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के एंगल प्रोपोर्शनैलिटी में ही नहीं है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को कुछ भयंकर टाइप दिया है। भयंकर, भयंकर कैसे? तो देखो, नेक्स्ट हमारे को भयंकर कुछ इस टाइप से इसलिए दिया है, हमारे को क्या बोला गया है, स्टेट वेदर ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर आर सिमिलर और नॉट। ये क्वेश्चन होता है भाई, ये क्वेश्चन होता है क्या? तो इसको देख, स्टार्टिंग में ही मेरे को देख के क्या पता चल रहा है, स्टार्टिंग में अगर मैं एक एंगल्स का ही अनुमान लगा दूं, तो यहाँ पर अगर देखो कोई भी ऐसे ऐसे बनाया हो ना, और यहाँ पर ऐसे बक्सा सा बन गया हो, तो इसका मतलब बिना लिखे समझ जाओ कि ये 90 डिग्री है, अगर ऐसा बक्सा सा बना हुआ है। ठीक है, बिना देखे मतलब बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट समझाओ कि भाई ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो क्या तुम्हारे को ये जो आगे तुम्हारे को ये दो आकृतियां दिख रही है, ये दो आकृतियां तुम्हारे को कहीं से सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट दिख रही है? अगर कहीं से दिख रही है तो मेरे को कमेंट में जरूर बताओ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये नॉन सिमिलर है। क्यों? देखो, वो भी समझते हैं, नॉन सिमी लिख देते हैं, नॉन सिमी। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले क्या अगर हमारे को कोई पॉलीगन सेम चाहिए होता है तो हमारे को क्या चाहिए कि उनके जो एंगल है वो सेम होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं यही देख लेता हूं कि इसके तो एंगल ही सेम नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कि इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके रेशियो क्या होने चाहिए, उनके रेशियो सेम होने चाहिए, लेकिन वो रेशियो भी सेम नहीं है। ठीक है, रेशियो को तो चलो हम रहने देते हैं, रेशियो रहने दो। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जब हम एंगल चेक कर रहे हैं, देखो सबसे पहले जब भी चेक करना है एंगल करना है, अगर एंगल एकदम सेम आ रहा है तब रेशियो चेक करते हैं। ठीक है, तो जब मैं एंगल देख रहा हूं तो इसमें ए बी, मैं देखता हूं डी ए और बी, डी ए बी क्या एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। और वहीं एस पी क्यू 90 डिग्री का एंगल ही नहीं बना रहा है, नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इधर से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि भाई ये सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है जो नीड्स हमारे को चाहिए। हमारे को नीड्स ही ये चाहिए कि हमारे एंगल्स इक्वल्स हो और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनैलिटी में हो। तो ये जब एंगल्स ही सेम नहीं है तब ये लोग सिमिलर कैसे हो सकते हैं? ठीक है, तो इसी के साथ माहौल पूरा वेवी, हाँ बेबी, मैं जा रहा हूँ खत्म, मतलब भाई बस खत्म हो गया, अब मेरी बकवास शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो देखो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज नंबर 6.1 खत्म हो चुकी है, काफी ज्यादा छोटी है भाई, माँ कसम। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बाद सिर्फ और सिर्फ 13 मिनट की एक एक्सरसाइज खत्म करने में बहुत मजा आया, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लगभग जो मिनिमम ड्यूरेशन की वीडियो थी वो भी 1 घंटे से ऊपर है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो कि है एक्सरसाइज 6.2। और हाँ देखो, ऐसा है अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करो, नहीं आ रहा तो कमेंट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी।